हेलो नमस्ते, मैं हूँ सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट इंडियन रेलवे में। और आज की वीडियो बेसिकली होने वाली क्वेरीज से रिलेटेड जो बेसिकली एस्पिरेंट के मन में होते हैं जब वो तैयारी करते हैं। तैयारी के दौरान काफ़ी सारे क्वेरीज होते हैं। एक तो प्रिपरेशन के रिगार्डिंग क्वेरीज होते हैं, दूसरी ये होती है कि जॉब कैसी होती होगी, तीसरी ये होती है कि सैलरी कितनी आती है, चौथी होती है कि ठीक है जो रनिंग रूम होता है वो कैसा होता है। मतलब कई सारे बच्चे सर्च करते रहते हैं। ये सब क्वेरीज होना बेसिकली आम बात है। वो मेरे मन में भी ऐसी क्वेरीज मतलब आते रहती थी जब मैं प्रिपरेशन करती थी। प्रिपरेशन के दौरान जो सबके मन में ऑल ओवर इंडिया अगर बोला जाए तो मन में एक ये मतलब इमेज है कि अगर आप लोको पायलट बनते हो तो सैलरी काफ़ी अच्छी होती है। तो सबसे पहले जो एस्पिरेंट लोको पायलट की प्रिपरेशन करते मतलब असिस्टेंट लोको पायलट की प्रिपरेशन करते हैं इसी वजह से करते हैं कि सैलरी काफ़ी अच्छी होती होगी। सैलरी बहुत अच्छी होती है, उससे एक अच्छा लाइफ स्टाइल मिलेगा। हाँ, एक्साइटमेंट तो रहती है, बहुत रहती है कि ड्राइविंग अ ट्रेन मतलब कि कितना मतलब एक्साइटमेंट होता होगा कि ट्रेन ड्राइव करना, ये तो रहती है। लेकिन उसके साथ साथ जो सबसे बड़ा जो बच्चों के पीछे मेन रीज़न है या जो भी एस्पिरेंट है जो तैयारी कर रहे हैं जो करना चाहते हैं कि सैलरी की असिस्टेंट लोको पायलट की सैलरी बहुत अच्छी होती है। लोको पायलट की सैलरी और ट्रेन मैनेजर मतलब ट्रेन गार्ड की। तो चलिए इस बात में हाँ कोई दो राय नहीं है। सैलरी अगर आप सेम लेवल सेम ग्रेड पे की जॉब करते हो, जिस लेवल या ग्रेड पे की लोको पायलट की जॉब या गार्ड की जॉब है या फिर असिस्टेंट लोको पायलट की जॉब है, तो उसमें डेफिनेटली थोड़ी सैलरी मतलब ज़्यादा तो होती है। उसका रीज़न ये है कि आपको रनिंग जो अलावेंसेस होते हैं, जो माइलेज किलोमीटर जो बनते हैं उसके अलग से आपको पेड की जाती है। इसी वजह से सैलरी हाई हो जाती है। इसका ये मतलब कभी नहीं है कि सारे जॉब से ज़्यादा सैलरी आपको मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत सारे ऐसा जॉब है कि आप अच्छे लेवल पे कीजिए तो वहाँ भी तो बहुत सारी अच्छी सैलरी हो सकती है। लेकिन यही होता है कि जब आप लोको पायलट की तैयारी करके एक अच्छा मतलब सैलरी गेन कर सकते हो, वही जब आप ऑफिसर बनते हो तब आपकी सैलरी बहुत अच्छा होती है। तो मतलब कि डेफिनेटली डिफरेंस यही होता है कि कम मेहनत करके एग्जाम्स निकालना और ज़्यादा सैलरी पाना है। इसी वजह से इस जॉब का क्रेज जो है हमारे भारतीय सोसाइटी में, हमारे बच्चों के मन में, एस्पिरेंट के मन में बहुत ज़्यादा है। दूसरी जो क्वेरीज आती है तो यही आती है बच्चों में ड्यूटी आवर्स के रिगार्डिंग, मतलब लोको पायलट की ड्यूटी आवर्स कितनी होती है, कितने घंटे की शिफ्ट होती है या कितने घंटे लगातार, 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे। इसकी रिगार्डिंग भी बच्चों के मन में थोड़ी सी, एस्पिरेंट के मन में जो तैयारी कर रहे हैं या आम लोग भी जो है उन लोगों के मन में भी थोड़ी क्वेरीज रहती है। लोको पायलट या असिस्टेंट लोको पायलट या ट्रेन मैनेजर की जो ड्यूटी होती है तो उसकी शिफ्ट जैसे कि मैं एग्जांपल से समझाती हूँ। आपकी मॉर्निंग में 6 AM की ड्यूटी लगी, मॉर्निंग में 6 AM आप ट्रेन लिए यहाँ से, मतलब जहाँ आपकी लॉबी से जो आपका हेड क्वार्टर है, जहाँ आपका मेन हेड क्वार्टर है, वहाँ से आप ट्रेन लेके गए, फिर आप डेस्टिनेशन पहुँचे, वहाँ आपकी ड्यूटी ऑफ हुई। और वहाँ फिर आपका जो होता है कि जो आउट स्टेशन में मतलब रेस्ट दिया जाता है वो मिनिमम 8 घंटे दिया जाता है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। और फिर उधर से आपको ट्रेन लेके आना होता है। बहुत जगह ऐसे भी होता है उधर से आपको रिटर्न मतलब बिना ट्रेन लिए भी आ सकते हैं। ऐसा अगर आपका वर्किंग वैसा है, वहाँ पे सेक्शन का वर्किंग वैसा है, नहीं तो आपको उधर से भी ट्रेन लेके आना होता है। फिर आप जब उधर से आपकी ड्यूटी लगी फिर आप फिर से अपने लॉबी आ जाते हो, हेड क्वार्टर, वहाँ पे ड्यूटी ऑफ करते हो। वहाँ जैसे ही ड्यूटी ऑफ करते हो उसके बाद आपकी रेस्ट स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद आपको मिनिमम 16 घंटे रेस्ट, 16 आवर्स रेस्ट के बाद ड्यूटी लगती है। अगर आपके घंटे कम है तो पहले लगेगी, ज़्यादा है तो उससे ज़्यादा रेस्ट हो सकती है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि वो 16 घंटे जब आप ड्यूटी ऑफ की, वो टाइम कभी भी हो सकता है, दिन रात, दोपहर, सुबह, शाम, और आपकी ड्यूटी लग जाएगी। कहने का मतलब कोई ऐसा नहीं होता कि सुबह से लेके शाम, शाम से लेके दोपहर, वो आपकी ड्यूटी कभी भी लग सकती है जब आपकी रेस्ट कंप्लीट हो गई। और जो ड्यूटी आवर्स के रिगार्डिंग होता है वो होता है कि हाँ इन एन एवरेज मतलब एक एवरेज बता सकते हो। जो एक बार में अगर आप ड्यूटी जाते हो तो वो जो एवरेज ड्यूटी आवर्स होती है वो आप रख सकते हैं कि 7 घंटे से लेके 12 घंटे तक के बीच रख सकते हैं एवरेज ड्यूटी आवर्स। किसी दिन आपके 7 घंटे भी हो सकती है, 6 घंटे भी हो सकती है, 5 घंटे भी हो सकती है, किसी दिन 12 घंटे भी हो सकती है, किसी दिन 11 घंटे, और कभी कभी इन जनरल में थोड़ी बहुत ज़्यादा हो जाए। लेकिन जो आप एवरेज देखोगे तो आप रख सकते हैं 7 से लेके 12 घंटे के अंदर आपकी एवरेज ड्यूटी आवर्स निकलेगी। उसके बाद क्वेरीज होती है, खास करके लड़कियों का भी मतलब इसमें ज़्यादा होता है कि ड्यूटी कैसा है, लड़कियों के लिए कैसा है। ये तो मैं हर चीज़ में बता चुकी हूँ कि रनिंग ड्यूटी है, कहने का मतलब ट्रेन में आपको जाना है, ट्रैवल करना है, जर्नी करना है, तो थोड़ी लड़कियों को बोरिंग और हैक्टिक लग सकती है कि निकी को। और जिनको जर्नी ऐसा पसंद है तो उसको थोड़ी सी कम बोरिंग मतलब कम थोड़ी ये लगेगी, कम हैक्टिक लगेगी। और अगर हेल्थ आपका ठीक है, आप थोड़े स्ट्रांग हो फिजिकली कि हाँ
और खाना पीना अच्छे से खाते हो तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं है। क्योंकि अगर आप वीक हो और आप जर्नी करोगे तो थोड़ी सी होती है ना कि आपको ड्यूटी करना मतलब आप बीमार पड़ोगे ना, तो बस यही है। और देखिए, किसी को भी अपना जॉब उतना अच्छा नहीं लगता, कोई भी हो अपना जॉब सबको बोरिंग लगती है एक वक्त के बाद। शुरू शुरू में तो एक्साइटमेंट लगेगी, उसके बाद बोरिंग हो ही जाती है, क्योंकि अपना चीज़ किसी को कभी अच्छा नहीं लगता है। जो चीज़ आपको खास करके मिल जाती है, जब तक जो चीज़ ना मिले तब तक ही वो चीज़ बहुत खूबसूरत होता है, बहुत अच्छा होता है। यही जो है वास्तविक जीवन की सच्चाई है। ये कैसी होती है, तो अगर आप कहोगे तो थोड़ी बहुत तो अनशेड्यूल्ड जॉब, अनशेड्यूल्ड वो शिफ्ट की वजह से थोड़ी बहुत तो हाँ कह सकते हैं अनशेड्यूल शिफ्ट रहेगी। और आपकी शेड्यूल रहेगी, थोड़ा बहुत तो डिफरेंसेस हो जाएंगे इसमें। आपको सोने का टाइमिंग, खाना पीना, मतलब सब टाइम आपको थोड़ा मैनेज करना होगा, थोड़ा खुद के लिए अवेयर रहना पड़ेगा। अगर ठीक है आपकी ड्यूटी जब लगी, आप जब ड्यूटी से आते हो तो आपको सोने का ऐसा नहीं कि आप बिजी हो जाओ अपना घर के कामों में और सो नहीं और फिर आपकी ड्यूटी लग जाए। तो थोड़ा सा खुद को मतलब डिसिप्लिन रखना होता है। इस जॉब में सेल्फ डिसिप्लिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्वेरीज आती पढ़ाई से रिलेटेड, हाँ मतलब उनके पास टाइम होती है पढ़ने का, तो हाँ टाइम सफिशिएंट होती है। आप एग्जाम्स के लिए पढ़ सकते हो और डिपार्टमेंट में इन्फॉर्म करके फिर एग्जाम से दे सकते हो, एग्जाम से अपीयर भी सकते हो। धीरे धीरे लोग शुरू में तो एक्साइटमेंट मतलब एक्साइटेड रहते हैं, फिर सैलरी बढ़ती है और जो होता है जीवन में लोग दूसरे कामों में व्यस्त हो जाते हैं कि लाइफ को भी जीना होता है, तो इसी वजह से भूलने लगते हैं और फिर तैयारी छोड़ देते हैं बीच में। किसी न किसी का तो उसमें से सिलेक्शन हाँ दूसरे जॉब में हो जाता है। क्वेरीज रहता है वो रनिंग रूम के रिगार्डिंग रहता है, मतलब जब अपने हेड क्वार्टर से गाड़ी लेके दूसरी जगह जाते हो तो रनिंग रूम वो भी ठीक होते हैं। वहाँ पे आपको अच्छा खाना मिल जाता है, प्रॉपर मतलब रूम मिल जाते हैं, एसी वाले रूम मिल जाते हैं, साफ़ सुथरा और ठीक रहता है वो सब। आप दूसरे चैनल में जाके रनिंग रूम का फोटो वगैरह देख सकते हो, क्योंकि ऐसे डालना तो बनाया हुआ वीडियो रिकॉर्ड करने ड्यूटी में बना है, इसलिए मैं नहीं करती हूँ। कई सारे ऐसे लोग हैं जो बनाते हैं रूल्स को अवॉइड करके, तो ठीक है वैसा करना नहीं होता है क्योंकि ड्यूटी में फ़ोन ऑफ रखना पड़ता है एक लोको पायलट को। तो वो सब तो मैं आपको बस शब्दों से बता सकती हूँ कि हाँ रनिंग रूम अच्छा होता है। और लड़कियों के लिए बेसिकली अलग रूम्स होते हैं, वो वॉशरूम अटैच होते हैं। ऐसा नहीं कि दोनों का मतलब किसी भी मतलब लड़कियों के फिक्स रूम होते हैं कि ये रूम गर्ल्स का है, उसमें वॉशरूम अटैच होते हैं, वहाँ पे प्रॉपर सेफ्टी होती है, सब कुछ होती है। तो लड़कियों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं रनिंग रूम के रिगार्डिंग। जब आप आओगे यहाँ पे तो जान जाओगे। अब बता दूं कि मुझे इस जॉब में क्या क्या अच्छी लगती है। मुझे तो सबसे अच्छी लगती है कि बरसात के मौसम में ट्रेन में जब मैं रहती हूँ, जब बारिश का मौसम होता है और उस वक्त अगर ये सुंदर सा वहाँ पे दिख रही है ना, मतलब मेरे ये विंडो के पीछे व्यू और ट्रेन चलाना और बारिश हो, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है वो मौसम। फिर मुझे सी क्वेरीज है सबका कि कितने घंटा पढ़ना चाहिए कि असिस्टेंट लोको पायलट के जॉब में सिलेक्शन हो जाएगा। तो अगर आप 5 से 6 महीने 4 से 5 घंटे ऑन एन एवरेज पढ़ते हो और आप बिगिनर हो तो आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। और अगर आपने किसी और एग्जाम्स की प्रिपरेशन किया एसएससी, बैंक या कई सारे स्टेट एग्जाम्स जिसमें एप्टीट्यूड, रीजनिंग हो, जनरल साइंस हो, तो आपके लिए 2 महीने सफिशियंट है जिसमें आप CBT 1, CBT 2 और साइकोमेट्रिक टेस्ट तीनों कर सकते हो।